वीक एंड वी कैन इम्प्रूव इट। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड कंपैशन, एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। और तुम्हें इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन दो सबसे इफेक्टिव तरीके हैं मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के, वो है एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड एंड डेवलपिंग और कल्टिवेटिंग माइंडफुलनेस। ग्रैटिट्यूड के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है और मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि तुम उस वीडियो को देखो, पर इस वीडियो के अंदर मैं माइंडफुलनेस के ऊपर बात करूंगा। वॉट इज माइंडफुलनेस? माइंडफुलनेस इज द आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम अभी जो कर रहे हैं उस चीज़ की अवेयरनेस है माइंडफुलनेस। अगर आज सुबह ब्रश करते वक्त तुम्हारा पूरा ध्यान ब्रश करने पर था, ना कि तुम्हारे पास्ट इंसिडेंट्स पे या फ्यूचर की प्लानिंग पे, देन यू वर माइंडफुल। अगर तुम्हारा ध्यान ब्रश के एक एक ब्रिसल पर था और तुम फील कर रहे थे अपने दांतों की सफाई को, देन यू वर माइंडफुल। माइंडफुलनेस इज अ मेटा स्किल। अगर तुम इस स्किल को डेवलप कर लेते हो, तुम्हारी लाइफ लिटरली चेंज हो जाएगी। Mindfulness is the first step to self improvement. Not looks maxing, not getting fucking hunter eyes. It's mindfulness. इसके बिना सेल्फ इंप्रूवमेंट अधूरा है। अगर तुम माइंडफुलनेस कल्टीवेट कर लेते हो, तुम हर एक इंसान को डिस्ट्रॉय कर दोगे जो तुम्हारे कंपटीशन में है। माइंडफुलनेस फिक्सेस एवरीथिंग। तुम्हें पॉर्न एडिक्शन है, माइंडफुलनेस विल फिक्स इट। तुम्हें जिम जाने का मन नहीं करता, माइंडफुलनेस विल फिक्स इट। तुम्हारी कॉन्वर्सेशन स्किल्स खराब है, गेस व्हाट, माइंडफुलनेस विल फिक्स इट। तुम्हारी सोशल स्किल्स खराब है, गेस व्हाट, माइंडफुलनेस विल फिक्स इट। हर एक चीज, विल पावर, डिसिप्लिन, करेज, काइंडनेस, कंपैशन। अगर तुम माइंडफुल हो, योर वाइफ विल बी हैप्पी, योर चिल्ड्रन विल बी हैप्पी, यू विल मेक मोर फ्रेंड्स, यू विल बी एबल टू वर्क मोर, you will be able to make more money. Mindfulness will fix everything because stillness is the key. But how do we actually cultivate mindfulness? The answer is meditation. Just like we work out to gain muscles, we meditate to gain mindfulness. जिस तरीके से बेंच प्रेस करना हमारी चेस्ट की ट्रेनिंग है टू गेन चेस्ट मसल्स, उसी तरीके से मेडिटेशन करना हमारे माइंड की ट्रेनिंग है टू गेन माइंडफुलनेस। हाउ टू मेडिटेट फॉर माइंडफुलनेस। मैं तुम्हें मेडिटेशन का फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले तो तुम्हें बैठना है। तुम चेयर पर बैठ सकते हो या फिर ज़मीन पर बैठ सकते हो, एंड ट्राई टू मेंटेन अ स्ट्रेट बैक। तुम मेडिटेशन कहीं भी बैठ कर सकते हो, इट डजेंट मैटर तुम बैठ भी रहे हो या नहीं। तुम खड़े खड़े सोते सोते किसी भी जगह मेडिटेशन कर सकते हो, बट इट्स बेटर कि तुम किसी शांत जगह पर बैठ कर मेडिटेशन करो, स्पेशली व्हेन यू आर अ बिगिनर। सो सिट इन अ क्वाइट रूम, स्ट्रेट बैक और आंखें बंद कर लो, क्योंकि तुम्हारा विजन स्टार्टिंग में डिस्टर्बिंग हो सकता है। नाउ यू आर रेडी टू मेडिटेट। हम ब्रीदिंग के ऊपर मेडिटेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम हमारा अटेंशन ब्रीदिंग के ऊपर लेकर आएंगे। नाउ यू हैव टू ऑब्जर्व योर ब्रेथ। बी माइंडफुल ऑफ योर ब्रेथ। हर एक छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस करो। नोटिस करो अपने पेट को एक्सपैंड होते हुए, अपने लंग्स को एक्सपैंड होते हुए। तुम्हारी ब्रेथ की डेप्थ को नोटिस करो। हर एक छोटी से छोटी चीज़ नोटिस करो। स्टेप नंबर 2। अब ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते करते तुम्हारे दिमाग में थोड़ी देर में आएगा एक थॉट, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम अपने थॉट के अंदर खो चुके हो। स्टेप नंबर 3। अब तुम्हें रियलाइजेशन होगा कि तुम अनमाइंडफुल होकर कुछ सोच रहे हो, जबकि तुम्हें ब्रीदिंग पर फोकस करना था, उसे ऑब्जर्व करना था। अब यहाँ सब लोग गलती करते हैं। ध्यान से सुनना। तुम्हें उन थॉट्स को दिमाग से ज़बरदस्ती निकालना नहीं है, तुम्हें बस उन्हें ऑब्जर्व करना है। क्यों? क्योंकि अगर तुम उस थॉट के आते ही अपने दिमाग से निकाल देते हो, तो तुम उस थॉट को कम समय के लिए ऑब्जर्व कर रहे हो। यानी कि कम समय के लिए तुम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो कि तुम्हें एक